ये नोक झोंक के बीच में जो इनका थोड़ा थोड़ा रोमांस देखने को मिल रहा है ना, आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। मेरी भव्य लाइफ में फिलहाल भव्या और रिशांक के बीच में झगड़ा तो बहुत है, लेकिन उनके बीच में अब थोड़ा थोड़ा प्यार भी है, जो कि अब सबको नजर आ रहा है। पैर में भी चोट है। भाई में नहीं चोट यार, हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लड़ते लड़ते रोमांस करना तो कोई रिशांक और भव्या से सीखे। एक पल में दोनों लड़ रहे थे और जरा देखिए दूसरे ही पल में ये कितने करीब आ गए एक दूसरे के। अब देखिए आज भव्या ना बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसे ऐसा पता चला है कि उसके पापा के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि रिशांक की माँ कर रही है। हालांकि शक तो भव्या को बुआ माँ पर भी है। भव्या ना आज दोनों से सवाल करना चाहती है, लेकिन रिशांक भव्या को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब भाई रिशांक का कहना है कि भव्या तुम ठंडे दिमाग से सोचो और पहले मुझे मेरी माँ से बात करने दो। भव्या और रिशांक आश्रम जाते हैं तो पता कर रहे होते हैं कि भव्या के डैड पे किसने को फंसाया होता है, कौन है कल्प्रिट। तो वो शक होता है बुआ माँ पे, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है उसकी बात से, पर एट द एंड ऑफ द बैक ऑफ द माइंड होता है कि नहीं यार, हाँ नहीं हो सकता। बेटे के लिए हो जाता है ना, माँ पे इल्जाम लग रहा है, कौन एकदम से वो बोलेगा, मान लेगा। लेकिन देखिए तो भव्या रिशांक की कोई भी बात नहीं सुन रही है, और ऐसे में भव्या को रोकने के लिए देखिए रिशांक ने क्या तरकीब निकाली। दिमाग ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। भव्या को बोल रहा है घर के बाहर ही कि यार तू मत जा, मैं पहले बात करना चाहता हूँ, मैं एक बात करना चाहता हूँ। मेरे वो बोलती नहीं, मुझे बात करनी आज होके रहेगी। एक वो पानी डाल रहा होता है मुंह पे और फिसलने वाली होती है तो उसको पकड़ लेता है वो, और वो करते करते जैसे ही मैं रखता हूँ मेरा पैर फिसलता, मैं जाता हूँ, एक कील गड़ जाता है पीठ के पीछे ना, फिर वो कंसर्न दिखाती है, वो मेरे को हाथ देती है उठाने को। भव्या आप यहाँ रिशांक के साथ रोमांस कर रही हैं, लेकिन आपको इस बात की भनक भी नहीं है कि आपकी जिंदगी में एक नई खलनायिका आ गई है जो आपकी जान के पीछे पड़ी है। थोड़ा सा मिस्ट्री वे में अभी तक कुछ चीज़ें हो रही थी इनडायरेक्टली, बट अब जो है वो शांति का गुस्सा बिल्कुल अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वो चाकू लेकर के सीधे घर में घुस चुकी है और चल पड़ी है भव्या के पीछे उसे मारने के लिए। वैसे तो इनका नाम शांति है, लेकिन भव्या की जिंदगी में ना ये अशांति फैलाने के लिए आई है। अब देखिए आज सबसे बड़ा खुलासा भी हो गया है कि आखिर ये साजिशें कर कौन रहा है और भव्या के पापा को जेल में किसने पहुंचाया। भाई ये कोई और नहीं बल्कि बुआ माँ है। जी हाँ, बुआ माँ और शांति मिले हुए हैं। ये दोनों ही इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड हैं। आज तो शांति देवी भव्या के पीछे ही पड़ गई थी, वो उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन एन वक्त पर बुआ माँ ने शांति को रोका क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन दोनों की पोल खुल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए और चोरी ना पकड़ी जाए। तो जो क्राइम पार्टनर है शांति की, जो कि बुआ माँ है, तो यहाँ पर ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम ये चीज़ रिवील होगी कि कौन है इन सारे अटैक्स और इन सारी चीज़ों के पीछे। सो इट इज़ बुआ माँ एंड शांति ऑल टुगेदर, दे आर क्राइम पार्टनर्स। मेरे हाथ से चीज़ें ना चली जाए, मेरे हाथ से प्रॉपर्टी ना चली जाए, पावर ना चली जाए, तो जो कुछ भी भव्या को मिल रहा है वो मुझे चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये शांति है कौन, तो हम आपको बता दें कि अतीत में इस शांति और रिशांक के पापा नितिन का रिश्ता रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भव्या की दूसरी सासू माँ है। शांति देवी नहीं चाहती है कि भव्या के नाम प्रॉपर्टी हो। अब भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भव्या के कितने दुश्मन हैं। उसकी सासू माँ और बुआ माँ तो पहले से ही उसके खिलाफ है, और अब एक नई खलनायिका भी आ गई है उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करने के लिए। अब देखना होगा कि आखिर भव्या इन मुश्किलों को कैसे पार करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।